गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पीयूष कुमार धिरान आपको आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट से टॉपिक मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन आप जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग में दो अलग अलग पार्टिकल को मिक्स कर जो कंडीशन बनती है उसे मिक्सिंग कहते हैं। दो पार्टिकलों को जब मिलाया जाता है, ए और बी को जब मिलाया जाता है उसे हम मिक्सिंग बोलते हैं। और वह पार्टिकल जब एक बराबर मिश्रण बनाते हैं, हिंदी में कहूँ तो समांगिक मिश्रण बनाते हैं, दोनों के पार्टिकल साइज बराबर हो जाते हैं तो उसे हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताऊं, मिक्सिंग क्या है? जब दो अलग अलग पार्टिकल को मिक्स किया जाता है तो उसे हम मिक्सिंग कहते हैं। और होमोजेनाइजेशन जब दो अलग अलग समांगिक मिश्रणों को, एक मिश्रण को समान बराबर पार्टिकलों को बराबर बनाया जाता है, बराबर कर दिया जाता है, तो उन्हें हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। इसे हम बोलते हैं समांगिक। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मिक्सिंग, तो मिक्सिंग अगर हम बात करते हैं, मिक्सिंग हम वाटर और ऑयल की अगर करते हैं, यानी कि दो लिक्विड फॉर्म की मैं बात करता हूं, तो वह इमल्शन कहलाता है। क्योंकि वाटर और इमल्शन अलग अलग फॉर्म हैं, वे मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मिक्स होंगे तो कैसे? अगर हमें उसके ऊपर एक भारी फोर्स लगानी होगी तब वह मिक्स होंगे। और हम दूसरी बात करते हैं, जब अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग फॉर्म जब कंप्लीट सोल्व हो जाए, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाए, पूरी अच्छे तरह से मिक्स हो जाए, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और जब पार्टिकल आर शो, जब किसी मिक्सिंग में पार्टिकल शो हो रहे हैं तो हम उसे सस्पेंशन कहते हैं। एक कंडीशन और होती है, चौथी कंडीशन, सॉलिड और सॉलिड। जब सॉलिड पार्टिकल मिलते हैं तो हम ग्रेनुल्स बनाते हैं। आपने देखा होगा पाउडर में, टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में जो भी कंडीशन देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो भी जब सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल मिलते हैं, जब मिक्सिंग होती है तो ग्रेनुल्स बनाते हैं। आगे हम देखते हैं सेमी सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड। एक कंडीशन और होती है, पांचवी कंडीशन में बता रहा हूं। सेमी सॉलिड और प्लस लिक्विड और सॉलिड को हम जब मिक्स करते हैं तो हम ऑइंटमेंट या सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दो कंडीशनों की बात करूंगा अभी। पहली मिसिबल और इमिसिबल की। ठीक है। मिसिबल अगर मैं बात करता हूं तो मिसिबल क्या है? जब वाटर और लेमन जूस मिलाया जाता है तो वह कंडीशन मिसिबल होती है, वह मिसिबल मिक्सिंग होती है, दोनों मिक्स हो रही हैं। और हम एक कंडीशन और देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होता है? इमिसिबल मिक्सिंग में जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे तो वह कंडीशन इमिसिबल मिक्सिंग कहलाएगी। ठीक है। अब तीन मिक्सिंग की मैं बात करूंगा। और पहले तो हमने बात कर ली मिसिबल की, मिसिबल और इमिसिबल, मिलने वाले और ना मिलने वाले। तो मिलने वाले के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई है? जब वाटर, एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर और लेमन जूस को हम मिक्स करते हैं तो आपका मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा? मिसिबल। और इमिसिबल, वाटर और ऑयल को जब मिक्स करेंगे तो वह मिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इमिसिबल मिक्सिंग। ठीक है। अब हम कुछ और बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में।
पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 कंडीशन भी हम मिक्सिंग में देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव मिक्सिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव मिक्सिंग की मैं बात करता हूं तो जब पॉजिटिव मिक्सिंग होती है उसमें हम क्या देखते हैं, जब अपने आप मिक्स हो जाए, जब पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने थोड़ा इस प्रकार दिखा रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में लाते ही वे अपने आप आपस में मिक्स हो जाए, तब उसे पॉजिटिव मिक्सिंग कहते हैं। नेगेटिव मिक्सिंग भी हमारी कुछ इस तरीके से ही होगी। तब पॉजिटिव सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल, जैसे अभी मैंने बताया है कि इमिसिबल कंडीशन मैंने बताई थी, वाटर कंटेंट और ऑयल कंटेंट को हम जब मिक्स करते हैं, वाटर और ऑयल को हम मिक्स करते हैं तो वह मिक्स नहीं होते हैं, वे दूर दूर पार्टिकल जाते हैं। तब हमें उस पर एक भारी फोर्स हमें लगानी होगी तो वह मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। एक होती है न्यूट्रल मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सिंग का अगर एग्जांपल देता हूं तो क्रीम, पेस्ट, ये एग्जांपल या गाढ़े उत्पाद जो भी होते हैं वह न्यूट्रल मिक्सिंग होती है। इसमें भी हमें ज़्यादा पावर लगानी होती है मिक्सिंग करने के लिए, अलग से भारी पावर का प्रयोग करना पड़ता है। हम एजिटेशन करेंगे, हिलाएंगे और मिक्स करेंगे चम्मच से, किसी भी चीज़ से XYZ इक्विपमेंट से हम मिक्स करते हैं। ठीक है। मैं थोड़ी सी इसमें बात करता हूं। लिक्विड मिक्सिंग की। ठीक है। लिक्विड मिक्सिंग को हमने यहाँ पे 2 भागों में बांटा है। लिक्विड मिक्सिंग को लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड सॉलिड। ठीक है। लिक्विड जब मिक्सिंग हो गई है तो उससे हमें एक ट्रू सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम इमल्शन कहते हैं। लिक्विड इमल्शन बनता है तो ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन जब मिलता है, लिक्विड सॉलिड मिलता है तो हम उसे सॉल्यूशन या सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर। जब हमें पाउडर मिक्स करना होता है तो हम किन किन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। पहला, मोल्टार पिस्टार आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास एक कटोरी नुमा एक मोल्टार होता है और एक पिस्टार होता है। ठीक है, जिससे वह पाउडर को मिक्स करता है। स्पैचुला एक चम्मचनुमा एक इक्विपमेंट होता है। सीव्स, छन्नी, ट्यूबुलर मिक्सर, एजिटेशन मिक्सचर। ठीक है। इनको हम आगे बताएंगे। ठीक है। इक्विपमेंट फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड को मिक्स करने वाले इक्विपमेंट कौन से होते हैं? पैडल मिक्सचर कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैं फिगर में दिखा रहा हूं। ठीक है, फिगर में दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपके पैडल मिक्सचर होते हैं। पैडल मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, एक इसमें रोड लगी होती है जिसमें एक धुरी पर पैडल्स लगे होते हैं। यह घूमते हैं, घूमने के बाद इसमें हम पाउडर डालते हैं, लिक्विड डालते हैं और यह घूमने लगता है, ये मिक्स कर देता है। पॉपुलर भी कुछ इसी तरीके से होते हैं और ट्रूबिन भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है। फिर आता है आपका मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? तो मैंने यहाँ पे आपको 2 इक्विपमेंट दिखाए हैं। ट्रिपल रोल मिल में 3 गोला आकार के रोलर लगे होते हैं जो कि इस तरीके से ऐसे धुरी पर घूमते हैं। इसमें बीच में मोटर लगे होते हैं तीनों में,
ये तीनों इन दिशाओं में घूमते हैं, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। ऊपर से हम इसमें सेमी सॉलिड जो भी हमें ड्रग डालनी है वो डालते हैं, फिर हम उसके डालने के बाद मिक्सिंग करने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी मिक्सिंग होने के बाद स्क्रपर के द्वारा हम उसे ले देते हैं। एजिटेशन मिक्सचर भी कुछ इस तरीके से होता है। एजिटेशन मिक्सचर में एक रोड लगी होती है बीच में, इसमें हम इसका एक फायदा और है, हम सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों ही हम इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। मैं पीयूष कुमार धिरान आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मिक्सिंग एंड होमोजीनियस टॉपिक फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से आपको बता रहा था मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कृपया कर नोट्स बनाएं, मुझे सेंड कीजिए और फिर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।